आज का जो अनशन है ये संयुक्त मोर्चे के फैसले के अनुसार हो रहा है। हमारे जो बॉर्डर हमने रोके हुए हैं, 4 पूरी तरह रुक चुके हैं और 5वां रोकने जा रहे हैं आज। इस पर जो आगू, एक जथेबंदी का एक आगू भी जिस भी मोर्चे पर वो है डटा हुआ अपनी फोर्स के साथ, वहीं बैठेगा वो। इसको ऐसे नहीं है वो सिंगू पे जाएगा या टर्की पे जाएगा, जो जहाँ बैठा है वो वहीं बैठेगा। 32 किसान जथेबंदी हैं वो पंजाब की है और उसके बाद संयुक्त मोर्चे में 400-500 जथेबंदी शामिल है। इसमें जो मान लो भी जो आगू जिसका भी उपलब्ध है वहीं मोर्चे पर बैठेंगे। नहीं, रोड तो हम बॉर्डर जाम कर रहे हैं और देश में रोड जाम करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हम सत्र पर जिला कलेक्टर के सामने, डीसी के सामने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जो उसके सामने आज दिल्ली के आसपास जो स्टेटें हैं उसमें 1 दिन के लिए और दूसरी स्टेटें हैं उसमें 3 दिन के लिए धरना जो देने जा रहे हैं। सड़क पर किसान अभी डटा हुआ है क्योंकि किसानों के दिल में तूफान है। सरकार से अभी घमासान बाकी है, मांगे पूरी होनी बाकी है। पहले भारत बंद, फिर देश को 1 दिन के लिए टोल फ्री और आज 1 दिन के लिए अनशन। सरकार को ये बताने की कोशिश है कि किसान अपनी मांगों पर अड़िग है। अगर आप अपने हट पर अड़े हैं तो ये किसान भी अपने हट पर अड़े हैं। किसानों का हट जायज़ है क्योंकि इन किसानों ने अपनी खेती और किसानी बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया है। हरियाणा और पंजाब की जत्थेबंदियों का एक सदस्य आज टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर अनशन पर बैठ गया है। आप ये देख सकते हैं, एक जो अनशनकारी है हाथों में तिरंगा लेकर आया है। देशभक्ति की भावना से लबरेज ये अनशनकारी सरकार को एक ही संदेश देना चाह रहे हैं कि किसान हर कुर्बानी को तैयार है, लेकिन सरकार को किसानों की बात माननी होगी। धरना स्थल पर लगातार भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। वो दिन भर यहाँ पर लोग धरना देते हैं, किसान नेताओं की बात सुनते हैं। लगातार धरना स्थल का साइज़ भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि टिकरी बॉर्डर पर आने वाले किसानों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। अनशनकारी जो पंजाब की जत्थेबंदियां हैं और हरियाणा की जत्थेबंदियां हैं, उन सभी जत्थेबंदी से एक सदस्य आज अनशन पर बैठा है। ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष बलकरण बराड़ जी भी अनशन पर बैठे हैं। सीधा उनसे बात करते हैं, क्या सरकार पर अनशन का असर होगा? बिल्कुल होगा। जो केंद्र की मोदी सरकार है वो अंधी और बोली हो चुकी है। हमने ये उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि वो अपनी दोगली नीति छोड़े। एक तरफ वो कानूनों में सोधों करने के लिए कह रही है, बातचीत के लिए बुला रही है किसान संगठनों को, दूसरी तरफ है जो इनके पक्ष में प्रचार कर रही है पूरे देश में। इसलिए उसे समझना चाहिए कि ये आंदोलन है आज पूरे समाज का आंदोलन बन चुका है, पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। इसलिए ये 3 कानून और चौथा प्रस्तावित बिजली बिल और अन्य जो मांगे हैं किसानों की उसे लागू करें, कानूनों को रद्द करें, ताकि किसान इतनी ठंड में जो पिछले 19 दिन से दिल्ली में पड़े हुए हैं वो छत के पूरी तरह मतलब कि नीली छत के नीचे है, उसे इतनी ठंड में हमारे 28-30 साथी है जो। लेकिन हर चीज़ का समाधान तो बातचीत से होता है, बातचीत बंद पड़ी है। नहीं, बातचीत तो हमने की है लेकिन एक मोड़ पर आकर उसमें डेडलॉक आया है। तो वो हमने जब तक केंद्र सरकार से कोई बातचीत आगे बढ़ती रही है 6 दौर में, और वो सरकार जिम्मेवार है उसके लिए, हम नहीं जिम्मेवार। हम बातचीत के लिए आज भी जाने को तैयार हैं। वो हमारी मांगों को, जो हमारी केवल किसान की मांगे नहीं है, वो पूरे देश के समाज की मांगे हैं, उससे समाज तबाह होने वाला है। यह सरकार है जो पूरी तरह कारपोरेट के पक्ष में है, कारपोरेट को लाना चाहती है और समाज के वक् वर्ग के लोग उसके धंधों को उजाड़ना चाहती है, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आड़तिया हो, जिसके आसरे किसान है अपनी जो फसल को बोता है उसे ऋण भी लेता है, उसके साथ बीज भी लेता है उसे। ऐसा ये पूरा सिस्टम है जो वो छोटे छोटे कारोबारी और है जो आटा चक्की माल का है, छोटा दुकानदार है, वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा इन कानूनों से और सभी पासे वो कारपोरेट का राज हो जाएगा। गले में माला, हाथों में तिरंगा, ये किसान लगातार सरकार से यही इल्तिजा करते हैं कि सरकार उनकी बात मान ले। क्या सरकार पर असर होगा आपके अनशन का? क्योंकि भारत बंद भी हुआ, टोल फ्री भी कराया,
मैं अमनदीप सिंह जिला मुक्तसर साहब भारतीय किसान यूनियन राजेवाल। होगा बिल्कुल असर बहुत आई जाते आ 20 जाते 50 आते ट्रालियां लखां की गिनती जा रही हैं। होगा बिल्कुल असर होना चाहिए। ये कानून तिने रद्द करा के जावांगे भावें सानूं जिन्ना टाइम मर्जी लग जाए 6 महीने लग जाए जिन्ना मर्जी असीं आज 19वां दिन है, सर्दी भी बढ़ने लगी है, आप लोगों के साथ माताएं बहनें भी धरने पर हैं, तो क्या लगता नहीं कि जो बुजुर्ग हैं माताएं बहनें हैं उनको घर चला जाना चाहिए? सर्दी बढ़ रही है और सरकार पर दबाव उठाने के लिए रणनीति में बदलाव करना चाहिए। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਠੰਡ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੀਂਹ ਆਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ तक। आंदोलन तो रंग में आ चुका है, किसान अपनी मांग पर अड़ गया है। सरकार को ये समझना है कि इन किसानों को कैसे मनाना है, बातचीत ही समाधान है। बातचीत में डेडलॉक आ गया है, लेकिन अब सरकार को इन किसान संगठन के नेताओं को बुलाना चाहिए और बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान तुरंत निकालना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन में बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। सर्दी बढ़ रही है, मामला बिगड़े ना इससे पहले ही सरकार को किसानों की मांगें पूरी करके इस आंदोलन को जल्द से जल्द समाप्त करवाना चाहिए और ये किसान भी अपनी मांग पूरी होने के बाद अपने घरों को लौट सकेंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।